नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। आइए ले चलते हैं आपको बड़ी खबरों की ओर। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज के संगम से, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। प्रयागराज में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के दौरान सपा सुप्रीमो ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार जनता के मूल मुद्दों से लगातार ध्यान भटका रही है और सामाजिक न्याय के साथ सरेआम भेदभाव कर रही है। अपने प्रयागराज दौरे के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए अखिलेश यादव ने हुंकार भरी और कहा कि समाजवादी पार्टी का पीडीए अभियान कोई आम चुनाव नारा नहीं, बल्कि समाज के सभी वंचित, शोषित और पिछड़े वर्गों का उनका असली हक व न्याय दिलाने की एक बड़ी लड़ाई है। उत्तर प्रदेश की जनता अब इस सरकार की नीतियों से पूरी तरह ऊब चुकी है और प्रदेश में एक बड़ा बदलाव चाहती है। आने वाले समय में यही पीडीए की एकजुट ताकत भाजपा सरकार को सत्ता के सिंहासन से बाहर उखाड़ फेंकने का काम करेगा, ऐसा उन्होंने दावा किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने युवाओं की बेरोजगारी, लाचार शिक्षा व्यवस्था, लगातार हो रहे पेपर लीक और आरक्षण के साथ हो रहे खिलवाड़ जैसे गंभीर मुद्दों पर भी सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया और तीखे सवाल दागे। अखिलेश यादव के प्रयागराज की धरती से दिए गए इस बड़े और आक्रामक बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीतिक में एक बार फिर से पीडीए बनाम भाजपा की सियासत चरम पर पहुंच गई है। सपा सुप्रीमो के इस सीधे हमले के बाद अब सभी की निगाहें सत्ताधारी दल यानी भाजपा के पलटवार और उनकी प्रतिक्रिया पर टिक गई है कि आखिर भाजपा इसका क्या जवाब देती है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए कैमरामैन मोहम्मद राशिद के साथ संवाददाता मोहम्मद शाकिब की खास रिपोर्ट। स्कूल के माध्यम से अच्छे स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम करें। इसी तरह आधुनिक यूनिवर्सिटियां कैसे बने और रिकॉर्ड टाइम में कैसे बने। मुझे याद है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक साल में बेनेट यूनिवर्सिटी बना करके तैयार कर दी थी। इसी तरह और यूनिवर्सिटियां बनी थी। इस संकल्प में हम लोग जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग संकल्प लेते हैं कि वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में बने, उस दिशा में हमें कितना भी बजट खर्च करना पड़ेगा तो करेंगे, जिससे कि हायर एजुकेशन और रिसर्च और उसके ऊपर की पढ़ाई के लिए जितना भी बजट लगेगा हम लोग वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बना करके उसमें काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। बात करो भैया। और उन्हीं का फ्री ऐसो सजाती ऐसो पैसे लेते पकड़ा गया बताइएगा और दूसरों कह रहे हैं कि 12 बजे सुबह जी सिपाही को ने सहारा लेकर के सरकार के अहंकार उन लोगों पे कड़ी से कार्रवाई जिन्होंने, इसलिए मैंने कहा कल भी ऑफिस में रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में न धर्म है न शर्म। भ्रष्टाचार की टैक्सी बड़ी होती जा रही है, इसके टकराव है। पीडीए में एक और आदिवासी है, इसे प्राथमिकता पर इस समस्या का समाधान करेंगे जा रही है। इन्हीं सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की है। सरकार बनने पर शिक्षा को कैसे बेहतर किया जाए, रोजगार परक बनाया जाए, टेक्नोलॉजी को कैसे जोड़ा जाए, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए और इन्वेस्टमेंट कैसे आए, उस दिशा में बड़े पैमाने का होगा। उस समय लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन कर एक संदेश दिया था कि डिजिटल डिवाइड हम गरीब के बीच, परिवार के बीच में होने लगी और क्वालिटी भी ऐसी थी कि आज भी लैपटॉप हो चले हुए। प्राइमरी स्कूल अच्छे बने, प्राइमरी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, हायर सेकेंडरी स्कूल अच्छे हो, उसके लिए अभिनव स्कूल बनाना शुरू कर दिए और सरकार को ये तय करना था कि मानक तय करके जगह जगह जो हमारे स्कूल खराब हो गए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर। ये बैठक आगे कहाँ की बच्चे प्राइमरी स्कूल में समान शिक्षा और कोर्स किताबें एक करने की दिशा में काम करेंगे। विजय के चुनाव प्रभारी क्या सरकार बनने के बाद नेताओं और अधिकारियों बच्चे जाएंगे प्राइमरी स्कूल में?
प्राइमरी स्कूल अगर आप देखोगे जो समाजवादी सरकार में बने थे वो प्राइवेट से भी अच्छे बनाना शुरू कर दिए। जो प्राइवेट स्कूल में डोनेशन चल रहे हैं उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार का भार नहीं सह पा रही है और जो भ्रष्टाचार की पाइपलाइन है वो 5 कालिदास तक जुड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रभारी यूपी के हैं राजा। सबसे पहले सम्मान ही होना चाहिए। SIR में लाखों लोगों के नाम कटे हैं, समाजवादी पार्टी के और सम्मान की दिशा में हम लोग बहुत सम्मान देंगे। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता आरक्षण का जो घोटाला हुआ है अंदर से बैकडोर से उसको उसके कागज लेके टहले, लेकिन कोई असर सरकार पे नहीं पड़ा है। इस तरह से क्या जब सरकार बदलेगी तभी आप कुछ एक्शन लेंगे, उसके पहले कोई